हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्टबीट। अब आगे। आदित्य अपनी उंगलियों को सेंसुअली आरवी के कॉलर बोन पर घुमाते हुए उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी गर्दन पर वेट किसेस देना शुरू कर दिया। आरवी अचानक हुए इस सेंसेशन से घबरा गई। आदि को अपना दूसरा हाथ आरवी के बूथ पर रखकर उन्हें स्क्विज करना स्टार्ट कर दिया था। आरवी के मुंह से मौन के साउंड निकलना शुरू हो गए थे। आरवी खोए हुए एडी अपना काम जारी रखते हुए, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, इस बात को भगवान भी झुटला नहीं सकते। इस हेवन जैसी फीलिंग की वजह से आरवी की आंखें बंद हो चुकी थी और वो लगातार मौन कर रही जा रही थी। मेरा मन इसी वक्त तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने का कर रहा है, पर वो रुका और उसने आरवी की तरफ देखा जो पूरी तरह से सम्मोहित हो गई थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एडी धीरे से आरवी के कान में, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो आरवी। आरवी ने अपनी आंखें खोलकर आदि की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या कर रही थी। अपने हाथ हटाओ। एडी स्माइल करते हुए, फाइनली अब रियल आरवी मेरे सामने है। आरवी चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, हटाओ। एडी स्मैक करते हुए, और मैं नहीं हटाऊँ तो? आरवी गुस्से से, फक यू। एडी बेशर्मों की तरह, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम क्या चाहती हो? आरवी गुस्से से, आदि। पर उसकी आवाज़ उसके अंदर ही दब सी गई। आ आदि स्मैक करते हुए, तुम्हें पता है क्या, जब तुम ऐसे साउंड्स निकालती हो ना तो कितनी सेक्सी लगती हो। बाथरूम के बाहर खड़ी सौम्या जी ने जब ये सुना तो वो बहुत एम्बैरेस्ड हो गई। वो शर्माते हुए, चलिए यहाँ से। जयदेव जी कंफ्यूज होकर, क्या हो गया, मुझे भी सुनना है। सौम्या जी जल्दी से, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और जयदेव जी से बोले, जय प्लीज़ जल्दी से सारे रूम्स को साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश कीजिए। सौम्या जी की बात को समझकर जयदेव जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोले, मैं भी ऐसा करने के बारे में सोच रहा था। सौम्या जी बाथरूम को देखकर, आजकल के जनरेशन के बच्चे भी। अंदर से आदि की आवाज़, माय ब्यूटीफुल ब्यूटी। सौम्या जी ने जयदेव जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आई। प्लीज़ जल्दी जल्दी ऐसा करिए। बाथरूम के अंदर एडी बिना किसी शर्म के, यू आर लुकिंग हॉट बेबी। आरवी चिल्लाते हुए, मैंने कहा छोड़ो मुझे। आरवी ने आदि को धक्का देने की कोशिश करी पर वो ऐसा नहीं कर पाई। एडी नॉर्मल आवाज़ में, और अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो? आरवी अपने दांत पीसते हुए, तुम बहुत पछताओगे। एडी स्मैक करते हुए, वेल मुझे पछताना अच्छा लगेगा। आरवी से गुस्से से, यू आदित्य राठौड़। इतना बोलकर आरवी आदित्य के मेन पार्ट पे फिर से किक मारने ही वाली थी कि उससे पहले ही एडी बाथटब से उठ गया और एडी अपना बाथरोब लेते हुए, ऐसा मत करो बेबी, आगे फ्यूचर में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आरवी गुस्से से, आगे से कभी मुझे छुआ ना तो तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ। आदित्य अपनी बाथरोब पहनकर, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ? आरवी मॉक करके हंसते हुए, तुम्हारे पास कुछ कर दिखाने के लिए है भी? पर एडी भी एडी था। आरवी को यूँ हंसने पर उसने अपने बाथरोब की नॉट खोलना शुरू कर दिया और उसे पूरा खोलने ही वाला था कि तभी आरवी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। आरवी अपनी आँखों को कवर करते हुए, यू फॉरवर्ड, निकलो यहाँ से। आदित्य आरवी के लाल हो चुके गालों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बाथरूम से बाहर चला गया। आरवी एक गहरी सांस लेते हुए, वो सच में एक बहुत बड़ा पर्वट है। आरवी भी बाथरूम से बाहर आई और अपने कपड़े पहनने लगी। जब वो अपने कपड़े पहन रही थी तो उसकी नज़र सामने के मिरर पे गई जहाँ वो खुद को देख रही थी। आरवी के इनर सोल, क्यों आरवी, तू क्यों इतनी एक्टिंग कर रही थी जबकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी? आरवी खुद से, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। आरवी की इनर सोल,
तुम अपना वर्क नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ आदि को तुम पर हावी होने दे रही हो। आरवी मिरर में देखकर खुद से ही, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आरवी की इनर सोल, पर तुम्हारे वर्क से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। आरवी गुस्से से, निकलो यहाँ से। आरवी की इनर सोल, सच हमेशा कड़वा होता है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम इतनी कमज़ोर पड़ गई। आरवी गुस्से से, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से याद है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आरवी की इनर सोल, रियली? आरवी चिल्लाते हुए, तुम निकलो यहाँ से अभी। फिर आरवी ने खुद मिरर में देखा, आई हेट यू आदित्य राठौर। करीब 1 घंटे बाद शिवांगी ने पूरा ब्रेकफास्ट बना लिया था। सारे मेड्स ने मिलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर रख दी थी। शिवांगी अपने हाथों को साफ करते हुए किचन से बाहर आई और डाइनिंग टेबल के पास गई, जहाँ पहले से ही सौम्या जी और जयदेव जी बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। सौम्या जी ने जैसे ही शिवांगी को आते हुए देखा तो स्माइल करते हुए बोली, एक आग है तो दूसरा बिल्कुल पानी। जयदेव जी शांत आवाज़ में, ये मत भूलो कि पानी भी बहुत खतरनाक होता है। सौम्या जी ने गहरी सांस छोड़ी और शिवांगी को देखा, शिवी बेटा, क्या तुम्हारा पूरा काम हो गया? शिवांगी ने सौम्या जी को देखा और स्माइल करते हुए बोला, सब कुछ हो गया, पर मॉम, मेरी आरू, क्या वो ठीक है? जयदेव जी नॉर्मल आवाज़ में, डोंट वरी, आरू बिल्कुल ठीक है, उसने बस एक कॉकरोच देख लिया था। शिवांगी चौंकते हुए, मेरी आरू कॉकरोच से डर गई? कब से? जो लड़की कॉकरोच को जिंदा खा जाए, बल्कि बेचारे कॉकरोच भी उसके सामने आने से डरते हैं, वो डर गई? इम्पॉसिबल। शिवांगी खुद में ही बुदबुदाई, मगर वो इतना लाउड था कि जयदेव जी और सौम्या जी दोनों ही उनकी बात सुन लिए थे। सौम्या जी स्माइल करते हुए, वो सब छोड़ो शिवी, क्या हमारी मिनी अभी तक सो रही है? शिवांगी कुछ बोलने ही वाली थी कि तीनों माफिया किंग्स टेबल पर आकर बैठ गए। जितनी भी मेड्स वहाँ खड़ी थी उन सभी ने सर झुकाकर उन लोगों को ग्रीट करी। उन तीनों भाइयों ने अपने अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश किया। जेके और एडी के आंखें किसी को ढूंढ रही थी, जबकि विराट शिवांगी को इनोसेंटली देखे जा रहा था। सौम्या जी कंफ्यूज होते हुए, मिनी और आरू कहाँ है? उन दोनों को अभी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना चाहिए था। सीनू, आदि, तुम दोनों ने उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। एडी स्ट्रेट फेस के साथ, वो अभी बाथरूम में ही थी। जियांग कोल्ड फेस के साथ, वो मेरे कमरे में नहीं थी। जयदेव जी कंफ्यूज होते हुए, मिनी कमरे में नहीं थी तो कहाँ गई? शिवांगी धीमी आवाज़ में, डैड, मिनी शायद यही कहीं खेल रही होगी, मैं जाकर उसे ढूंढ लाती हूँ। शिवांगी वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसे सीढ़ियों से नीचे उतर के आती हुई आरवी दिखी। आरवी को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी, पर आदि उसे यूँ साड़ी में देखकर स्मार्क कर रहा था। आरवी ने भी आज एक नई दुल्हन की तरह रेड और ब्लू कलर की 2 शेड वाली साड़ी पहन रखी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में शादी वाला जोड़ा, खानदानी जेवर पहने वो घर की बड़ी बहू लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने भी हल्का सा टचअप किया था। उसके फेस तो पहले से ही ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा था, शायद किसी के प्यार का असर था। आरवी सीधा चलकर शिवांगी के पास आई और उसके सिर पर प्यार से किस कर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उन बहनों का प्यार देखकर हर किसी के दिल मेल्ट हो गया, पर शिवी और आरू के लिए ये कुछ नया नहीं था, उनका तो ये रोज़ का काम था। आरवी ने पैर छूकर जयदेव जी और सौम्या जी को गुड मॉर्निंग विश किया। आरवी शिवांगी को देखकर, दीदी, मिनी ऊपर नहीं है, मैं ढूंढ चुकी हूँ उसे वहाँ पर। शिवांगी कंसर्न से, तो फिर मिनी कहाँ है? ये बात सुनकर जियांश की भौहें तन गई। उसने अपने डैड की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। जियांश अपने चेयर से उठते, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। आरवी जल्दी से, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी सामने से युवी मिनी का हाथ पकड़ते हुए अंदर आते हुए दिखा। युवी मिनी का हाथ एक बड़े भाई की तरह पकड़े हुए उसे डाइनिंग टेबल के पास लाया। मिनी के कपड़े पूरी तरह से गीले थे, मिट्टी में सने हुए थे। उसने क्यूट चबी चिक्स पर भी मिट्टी लगी हुई थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसने एक हाथ में जोजो पक को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से युवी का हाथ थाम रखा था। वो अभी अपने नाइट क्लोथ्स में ही थी। ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट के साथ पिंक कलर की सॉफ्ट स्लीपर। उसके पैरों पर
के घुटनों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इस लुक में वो बहुत क्यूट लग रही थी। बाकी सभी लोग उसके इस डर्टी मेसी पर क्यूट लुक को देखकर स्माइल कर रहे थे। एडी ये सब कंफ्यूज होते हुए देख रहा था। वही विराट उसे चिंता भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शिवी मिनी को कितना प्यार करती है और उसका कितना केयर करती है। जियांश अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर रोल कर रहा था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। सौम्या जी वरीड होते हुए, युवी मिनी को क्या हुआ? युवी अपने कंधे उचकाते हुए, डोंट नो मॉम, मिनी मेन गेट के पास खड़ी थी और घर के अंदर आने के राज़ी ही नहीं हो रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए बोला पर उसने मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये अंदर आने के लिए राज़ी हुई है, तब जाकर इसे अंदर ला पाया। आरवी चिंता करते हुए, मिनी? वो मिनी के पास गई और उसके गालों पर कुछ मिट्टी हटाते हुए बोली, क्या हुआ मिनी, ये सब क्या है? मिनी चुप रही और अपने जोजो को टाइटली पकड़ ली। आरवी ने गहरी सांस ली। मिनी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बात रिपीट करूं? सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, पर जियांश को ये अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से आरवी मिनी से पूछ रही थी। पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि आरवी मिनी के लिए कितना केयर करती है, उसके लिए कितनी पॉजिटिव है। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और फिर वो मिनी को देखने लगा। आरवी थोड़ी तेज़ आवाज़ में, मिनी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रही थी? शिवांगी उन दोनों के पास गई और आरवी के कंधे पे हाथ रखकर बोली, काम डाउन आरू, प्लीज़, वो बच्ची है अभी। आरवी थोड़ा गुस्सा होते हुए, मुझे पता है दीदी, तभी तो मैं कह रही हूँ, इसे अच्छे से पता है कि मैं इसे दर्द में नहीं देख सकती, उसके बावजूद ये हमेशा ऐसी चीज़ें करती है। देखो इसे, अगर इसे कुछ हो जाता तो? फिर मिनी को देखकर, तुम क्या कर रही थी? तुम मेंशन से बाहर अकेले क्यों गई थी? पर तभी वहाँ घर के सबसे पुराने मेड बुजी आई। आखिर मिनी घर के बाहर क्या कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी को। थैंक यू।